महिषासुर वध नवरात्रि की पौराणिक कथा। भूमिका। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और दानवों के बीच निरंतर युद्ध हुआ करते थे। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जो अत्यंत बलशाली और मायावी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे किसी भी देवता, दैत्य या पुरुष से मृत्यु न हो। यदि कोई मेरा अंत कर सके तो वह केवल कोई स्त्री हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त होते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसे लगा कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती और अब वह अमर हो गया। महिषासुर का अत्याचार। वरदान के प्रभाव से महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। उसने सबसे पहले पृथ्वी लोक पर आक्रमण किया और यहाँ के राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद उसने पाताल लोक को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर उसने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग में इंद्रदेव ने उसका सामना किया, लेकिन महिषासुर के प्रहार से वे पराजित हो गए। उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और स्वयं को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवी दुर्गा का प्राकट्य। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से एक दिव्य स्त्री शक्ति का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। इंद्रदेव ने अपना वज्र प्रदान किया। अग्निदेव ने अग्निशस्त्र दिया। वरुण देव ने शंख दिया। यमराज ने दंड दिया। कुबेर ने गदा दी। हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया, जो उनका वाहन बना। इस प्रकार देवी दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था, सहस्त्र सूर्य के समान चमकते हुए। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर को ललकारा। युद्ध की शुरुआत। महिषासुर ने जब सुना कि एक स्त्री ने उसे चुनौती दी है, तो वह पहले हंस पड़ा। उसने अपने दूतों को भेजा और देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया। हे दानव, मैं केवल युद्ध में विजयी होने वाले को ही अपना स्वामी मानती हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और उसने अपनी सेना को देवी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेज दिया।
9 दिनों तक चले महासंग्राम का वर्णन। महिषासुर की विशाल सेना ने देवी पर हमला किया। देवी ने अपने धनुष से तीर चलाए और हजारों असुरों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। दूसरा दिन महिषासुर ने अपने सेनापति चिक्षुर को भेजा, लेकिन देवी ने उसे भी परास्त कर दिया। तीसरा दिन अब असुरों के और भी भयंकर योद्धा युद्ध के लिए आए, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल और चक्र से सभी का संहार कर दिया। चौथा से 7वां दिन महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति भेजे, जिनमें तम्रक, विदाल, बिदाल, उग्रास्य और बाशकल शामिल थे। देवी ने इन सभी को पराजित कर दिया। 8वां दिन अब स्वयं महिषासुर देवी के सामने आया। वह अत्यंत मायावी था। उसने अनेक रूप धारण किए, कभी सिनी, कभी हाथी, कभी विशाल पर्वत के समान। 9वां दिन महिषासुर वध का दिन। अंत में महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया और अत्यंत वेग से देवी पर आक्रमण करने लगा। देवी ने अपने चक्र से उसका एक पैर काट दिया, वज्र से उसका एक हाथ तोड़ दिया और धनुष से तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। जब महिषासुर अंतिम प्रयास कर रहा था, तब देवी ने अपना त्रिशूल उसके हृदय में भोंक दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं ने विजय की खुशी में सिंहवाहिनी माता की जय के जयकारे लगाए। नवरात्रि का महत्व। इस युद्ध के 9 दिनों को ही नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हर दिन देवी के एक रूप की पूजा की जाती है। अन्न, शैलपुत्री, शक्ति का प्रतीक, ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी, चंद्र घंटा, शांति और वीरता, सैर, कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजन करता, पैव, स्कंद माता, ज्ञान और बुद्धि, कात्यायनी, साहस और विजय, सब कालरात्रि, नकारात्मकता का नाश, महागौरी, शुद्धता और शांति, सिद्धिदात्री, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली 10वें दिन विजयादशमी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। समाप्ति। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना की और संसार को भयमुक्त किया। इस कथा को सुनने और देवी की आराधना करने से जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो कोई भी सच्चे हृदय से मां दुर्गा की आराधना करता है, उसे जीवन में किसी भी संकट से भय नहीं रहता
और वह हर बाधा को पार कर लेता है। जय माता दी।